हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? यदि आपको किसी सेंटेंस से ये पता चले कि कोई कार्य फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट करते हैं। इसकी पहचान एक और तरीके से होती है। यदि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होगे आ जाए तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बनाते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों के आइडेंटिटी में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसमें एक छोटा सा अंतर है। जब इन सेंटेंसेस में समय आता है और समय के साथ हिंदी में से आता है तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट होते हैं, जैसे सुबह से, दोपहर से या 2 बजे से। आइए अब इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्जेक्ट शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्जेक्ट शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में यदि सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू हो तो हम यूज करते हैं विल ऑब्जेक्ट शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। लेकिन यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू ना हो, क्या सेंटेंस के बीच में आए या कोई और क्वेश्चन वर्ड आए जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, तो आपको स्ट्रक्चर की शुरुआत में WH वर्ड लगाना होता है। तो स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड्स प्लस विल ऑब्जेक्ट शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि शैल का यूज हम आई और बी के साथ करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज करेंगे। और यहाँ पर सिंस और फॉर भी टाइम के लिए दिया हुआ है। मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय के लिए होता है, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यदि आपको सिंस और फॉर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर इसे देख सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। अब वह सुबह से पढ़ा रहा होगा तो वहां के लिए ही, हम ही के साथ भी लगे क्योंकि शायद हम सिर्फ आई और बी के साथ लगाते हैं। तो वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, ही विल हैव बीन टीचिंग। अब सुबह निश्चित समय तो मैं सिंस का प्रयोग करूंगा, ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा, ये नेगेटिव है और स्ट्रक्चर कहता है विल शैल के बाद मुझे नॉट लगाना है, तो मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा। सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ा रहा होगा? अब सेंटेंस क्या से शुरू हुआ तो मैं विल और शैल से सेंटेंस का शुरुआत करूंगा। विल ही हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या पढ़ा रहा होगा? अब सेंटेंस की शुरुआत क्या से ना होकर क्या सेंटेंस के बीच में चला गया, इसीलिए अब मुझे अपने इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत WH से करनी पड़ेगी, WH वर्ड से करनी पड़ेगी। तो क्या का WH वर्ड है? व्हाट। अब मेरा सेंटेंस बनेगा व्हाट विल ही हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं जो आपको इस स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेगा। वह 2 महीने से संगीत सीख रही होगी। अब वह 2 महीने से संगीत सीख रही होगी तो वह के लिए शी के साथ हम फिर लगाएंगे शी विल हैव बीन। सीखने को लर्न का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लर्निंग, शी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक। अब चूंकि 2 मंथ एक कालखंड है, समय अवधि है, इसलिए हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा she will have been learning music for 2 months। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव बनाने के लिए मुझे will और shall के बाद not लगाना है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे भी बनेगा she will not have been learning music for 2 months। अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या वह 2 महीनों से संगीत सीख रही होगी? चूंकि सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है तो मैं अपना इंग्लिश का सेंटेंस भी will और shall से शुरू करूंगा। तो will she have been learning music for 2 months। अब एक और स्ट्रक्चर, एक और सेंटेंस बनाता हूं। वह क्यों 2 महीनों से संगीत सीख रही होगी? अब चूंकि सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों आ गया है तो मुझे वाक्य की शुरुआत में WH वर्ड लगाना होगा। तो WH वर्ड क्यों का क्या होता है? Why। Why will she have been learning music for 2 months। उम्मीद है इन सेंटेंसेस की मदद से स्ट्रक्चर को समझने में सहायता मिली होगी। मैं वीडियो के अंत में और भी सेंटेंसेस दूंगा जिससे आपको समझने में मदद होगी। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर